आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इजराइल और हमास की अपडेट्स लेके हम आए हैं आपके सामने वापस। तो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है, हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक दिन हमने और एक्सटेंड कर दी है। आज आखिरी दिन है, तो एनएलपी के कोर्स को आप अवेल करें। कल आपने ही बहुत ज़्यादा बोला था, कुछ कॉल्स आए थे रात में, उन्होंने कहा चलो ठीक है एक दिन हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं। तो इजराइल हमास अटैक में लाइव अपडेट्स क्या हैं? सबसे पहले अपडेट्स तो ये है कि भाई देखो, इजराइल ने बोला था कि साउथ में चले जाओ, सदर्न गाजा में चले जाओ, बट वहां पे भी दोस्तों हॉस्पिटल में अटैक हो गया और 500 के करीब लोग मारे गए हैं। 500 के करीब लोग, ठीक है। वैसे भी आपको बता दूं, इजरायली स्ट्राइक से 80 के करीब लोग मारे गए हैं। और उधर हमास भी रॉकेट पे रॉकेट दाग रहा है, रॉकेट पे रॉकेट फायर कर रहा है। अभी इजराइल जो एक मदर है, उन्होंने कहा कि प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। ऐसा बोला जा रहा है कि टर्की भी नेगोशिएट कर रहा है हमास से, क्योंकि हमास टर्की की बात सुनता है, तो टर्की भी नेगोशिएट कर रहा है कि भाई छोड़ो होस्टेजेस को। इसमें मेन विलन है हमास, नो डाउट। लेकिन दोस्तों अब इजराइल देखिए, अभी जो हमला हुआ है 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 500 के करीब। अब हॉस्पिटल में इतने लोग, आपको बता दो जो हमला हो रहा है गाजा में, उसमें दो तिहाई तो बच्चे हैं जो मारे गए हैं, छोटे छोटे। तो एक तो बात यह है कि इतने लोग मारे गए, पूरी दुनिया ने कंडेम किया, पूरी दुनिया ने, कि जो हॉस्पिटल में अटैक हुआ यह बहुत ही गलत है। इजराइल कह रहा है कि हमास ने यह अटैक किया है, हो भी सकता है हमास ने यह अटैक किया है, यह हमारा रॉकेट नहीं है। आप देख लीजिए कि हम किस तरीके से हमला करते हैं और यह अटैक कैसे हुआ है। तो इजराइल ने बोला है कि हमास का रॉकेट यहां पे मिसफायर हुआ है। हो भी सकता है भैया एस्केलेट करने के लिए हमास ने हमला कर दिया हो। हमास की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है, इजराइल झूठ बोल रहा है, यह सीधा सीधा इजराइल का ही रॉकेट है और इजराइल ही जो है वो एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। तो एक तरीके से दोनों एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि हमास ने हमला किया है और हमास कह रहा है कि हमने नहीं, इजराइल ने हमला किया है, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहां पे हमले रुक नहीं रहे हैं। जो बाइडन, बहुत बड़ा अपडेट ये है कि जो बाइडन है वो समिट करने वाले थे, जिसमें इजिप्ट के फतेह एल सीसी, पैलेस्तीन के महमूद अब्बास, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II, ये सब आने वाले थे। इन सब ने मना कर दिया है, इन सब ने मना कर दिया है कि हम जो बाइडन से नहीं मिलेंगे। अब देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार कि एक अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश और हर कोई, उसका डिफेंस सेक्रेटरी, उसका सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, आज जो बाइडन जो इजराइल, खाली इजराइल जाएंगे, वो इजराइल जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो अब जो बाइडन जा रहे हैं वो क्या करेंगे? सबसे पहले तो युद्ध को किस तरीके से रोका जाए, इजराइल की प्लानिंग क्या है ये देखेंगे। ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचे नहीं पहुंचे, ये सारी चीजें, और सपोर्ट भी मांगने जा रहे थे बट बाकी देशों ने मना कर दिया, ठीक है। इजराइल को भी समझाएं, शायद माइट बी पॉसिबल। और बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं। आपको बता दो कि अभी 80,000 करोड़ की और ज्यादा मांग की है इजराइल ने। इससे पहले 75,000 करोड़ ऑलरेडी दे दिए हैं। अमेरिका की तरफ से सिपाही भी गए हैं। अमेरिका के जो होस्टेजेस हैं, ठीक है, वो भी अभी हमास के पास है। ग्राउंड ऑफेंसिव अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो मैं एक अलग लेक्चर में कवर करूंगा कि आखिरकार इजराइल किसका वेट कर रही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि जियोपॉलिटिक्स बदल गई है। यह वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यहां पर रशिया, चाइना, अच्छा एक और चीज है, रशिया चाइना तो कह रहे हैं कि वॉर रोको और वो सीधा इजराइल को ब्लेम कर रहे भाई तुम्हारी गलती है। अब देखिए भाई, वाटर सप्लाई है बंद। इजिप्ट जो है, एक और अपडेट ये है कि इजिप्ट नेगोशिएट कर रहा है कि भैया सप्लाई रफा बॉर्डर पे बंद है। यूनाइटेड नेशंस के फैसिलिटीज पे भी हमला हुआ है, 24 फैसिलिटीज पे हमला हुआ है, ठीक है। इजराइल स्ट्राइक्स दनादन। तो साउथ गाजा में बोला है शिफ्ट हो जाओ, लेकिन साउथ गाजा में भी लोग सेफ नहीं है, वहां पे भी प्रॉब्लम्स है, वहां पे भी कब कोई बॉम्ब आ जाए आपको नहीं पता, सब डरे हुए हैं। तो पानी की सप्लाई में एक बड़ी खबर यह है कि भाई देखो, मतलब बड़ा सवाल यह है कि पानी की सप्लाई कह रहा है इजराइल हमने रिस्टोर कर दी, बट कहां से रिस्टोर करेगा भाई? जाहिर सी बात है पाइपलाइंस तो खत्म ही हो गई होंगी। इजिप्ट नेगोशिएट कर रहा है कि भाई जाने दो, जो जरूरी का सामान है वो तो जाने दो, रफा क्रॉसिंग क्योंकि पूरा इजराइल के अंडर है, ठीक है। अब इजराइल कह रहा है कि हम जाने तो दें, लेकिन क्या गारंटी है कि हमास को नहीं पहुंचेगा? तुम हमको पहले ये बताओ। वैसे आपको बता दो कि इजराइल को हमास नहीं बनाया था, हमास को इजराइल ने बनाया था। वही जो अमेरिका करता है ना, अमेरिका शैतानों को खड़ा करता है, इजराइल भी सेम। फतेह से लड़ने के लिए हमास को
इजराइल ने खूब पैसे दिए थे शुरुआती 2000 में, तभी तो बेंजामिन नेतन्याहू की बहुत थूथू हो रही है और उनके लोग कह रहे हैं कि बेटा तुम ही जिम्मेदार हो। जिम्मेदारी से याद आया, जो इजराइल मोसाद की जो चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं इसको नहीं पता लगा पाया तो मैं ही इसको अब ठीक करूंगा। ठीक है, अभी ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू नहीं हुआ है। हिजबुल्ला लेबनान में 5 आतंकियों को मारा है, तो इधर 2 फ्रंट वॉर का भी खतरा मंडरा रहा है। ईरान की बात सुन रहे हैं देश, ईरान की बात सुनते हैं देश, हमको लगता है, बट ईरान भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है और ईरान लगातार स्टेटमेंट दे रहा है कि इजराइल को खत्म, मतलब ये इजराइल सही नहीं कर रहा है, खत्म तो नहीं, इजराइल सही नहीं कर रहा है, इजराइल को ध्यान देना चाहिए। वो लगातार ये स्टेटमेंट जो है वो दिए जा रहा है। तो एक बात तो पक्की है कि यहां पे एक पूरा पोलराइजेशन हमको देखने को मिल रहा है। दुनिया बट गई है, पूरी तरीके से बट गई है। ठीक है, गाजा में लोग अभी भी फंसे हुए हैं, वो किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। हमास वो झुकने को तैयार नहीं, लड़े जा रहा है। झुको भाई, हमास अपने आप को, आपको बता दूं मैं कि जब 2006 में इलेक्शन हुए थे, जब पैलेस्टीन में इलेक्शन हुए थे तो हमास जीता था। ठीक है, हमास जीत गया था वो इलेक्शन। तो अब अगर आपको लगता है कि आप लोगों का प्रतिनिधित्व करते हो तो तुम सरेंडर करो। एक और चीज, हमास के मिलिट्री ने बोला कि टॉप कमांडर मारा गया है, जो हमास का टॉप कमांडर है ना वो मारा गया है। ठीक है, अब ये भी हो रहा है कि लगातार कमांडर पे कमांडर माने जा रहे हैं, लेकिन हमास को तुरंत सरेंडर करना चाहिए क्योंकि लोग मारे जा रहे हैं। तो अगर तुमको लगता है कि तुम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हो तो भाई सरेंडर करो या कुछ पीस टॉक्स करो या बात करो। लेकिन इजराइल कह रहा है कि अब हमास को हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, हमास बचेगा ही नहीं। तो किसका इंतजार है? ग्राउंड ऑफेंसिव अभी तक क्यों शुरू नहीं? जितना ज्यादा लेट होगा उतने ही ज्यादा लोगों की जाने जाएंगी। खत्म करो भैया, वैसे भी जाने जा ही रही हैं। तो हम इसमें कवर करेंगे, लेकिन ये टॉप अपडेट्स थी और सबसे बड़ी अपडेट यही थी कि 500 के करीब लोग मारे गए हैं। हॉस्पिटल में बमबारी हो गई है, वो भी सदन में, सदन गाजा में है वो, जहां पे ये बोला था कि छुप जाओ, वहां पे हॉस्पिटल में बॉम्ब गिरा है। ठीक है, अभी इजराइल ने किया है, हमास ने किया पता नहीं, लेकिन बात यह है कि बॉम्ब गिरा है, लोग मर गए 500 के करीब, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं। वैसे भी अगर 24 घंटे का वक्त दिया था कि अगर वहां पे सप्लाई नहीं पहुंची तो लोग वैसे भी हेल्थ कंडीशन से मरने लगेंगे, जिसमें बहुत सारे औरतें, बच्चे, बहुत लोग शामिल हैं, बहुत घायल भी हैं अस्पतालों में। तो ये चीज है। तो अब सबसे पहले तो इजराइल को इतनी सी मानवता तो दिखानी चाहिए कि क्रॉसिंग खोले, एड जाने दे और साउथ को तो अब अटैक ना करे। हमास को तो मरना पड़ेगा, बट हमास को तुरंत सरेंडर करना चाहिए भाई। पीस ही सॉल्यूशन है, वरना तो फिर ऐसे ही लोग मरेंगे। पूरा खत्म कर दो यहाँ पे गाजा को। और अब ये भी खतरा बढ़ता जा रहा है कि हमास पे, मतलब ये गाजा पे अगर मिलिट्री ऑक्यूपेशन हुआ इजराइल का, तो सबने बोला है कि बहुत ही ज्यादा ये अनप्रेसिडेंटेड होगा और ये क्योटिक होगा। ठीक है, ये डेंजरस होगा। तो ये भी वार्निंग दी जा रही है। बट इजराइल गाजा को करेगा कब्जा, करो कब्जा, कोई बात नहीं, कर लो, लेकिन भैया हमास को भी मार दो, मारो, उनको तो मारना ही चाहिए, लेकिन लोगों को तो ध्यान करो, वहां पे जो लोग रह रहे हैं, जो बच्चे रह रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। और जैसा कि हमने बताया कि ये तो आतंकी संगठन है, ये तो रुकने वाला है नहीं, तो इसको तो मारना, इजराइल के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर आप देखो क्या कर सकता था वो, उसको मारना ही था भाई। और कोई अभी भी होस्टेज जो है ये हमास ने छोड़े नहीं है, 200 के करीब होस्टेज हमास के पास है। आप कहानी सुनेंगे हमास ने किस तरीके से अटैक किया, मारा है, तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो वही बता रहे ना, इसमें पिस जो रहा है वो हम लोग रहे। और कोई अपडेट, और कोई तो अपडेट नहीं है फिलहाल, यही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो बाकी कोई अगर अपडेट होगी तो मैं आपको वो जरूर बताऊंगा। अभी जो बाइडेन मिलेंगे, लेकिन वही चीज है ना कि अभी तक ग्राउंड ऑफेंसिव किया क्यों नहीं, ये आपके मन में बहुत सवाल फूट रहे होंगे, तो देखेंगे। थैंक यू सो मच।